तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इधर अब रोली इन लोगों से अकेले ही फाइट कर रहे थे, जिस पर ये ब्लैक कार्व अपने हाथों की ओर देखते हुए कहता है कि पता नहीं यहाँ पे वो लड़का भी होता तो क्या होता। तभी आदमी पूछता है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो, जिस पर ये ब्लैक कार्व कहता है कि वही लड़का जो चैंग फेंग और लीतों को बचाने गया है, उसका नाम शायद लूशन है। तब ये दूसरा आदमी कहता है कि रिलैक्स करो, उस पॉइजन को एक बच्चा कभी भी डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकता, जिस पर ये बगल वाला आदमी कहता है कि अब बस हमें मोन जी के आने का वेट करना है, उसके बाद जो ये बची खुचे हुए चूजे हैं उन्हें हम एक ही बार में खत्म कर देंगे। तब इस फाइट को देखते हुए अब ताइशिंग कहता है कि आखिर वो लूशन का बच्चा अभी कहाँ पे छुपा हुआ है। वैसे तो हर वक्त वो रोली के ही आगे पीछे घूमता रहता है, लेकिन अभी जब रोली की उससे सख्त जरूरत है तो वो लापता है, जिस पर मिजून कहते कि मुझे लूशन पे भरोसा है, वो जरूर चैंग फेंग और लीतों को लाने गया होगा। मगर तभी मिजून किसी के ऑरा को फील करते हुए कहते कि कोई आ रहा है। तब इधर ब्लैक कार्व भी इस ऑरा को फील करते हुए कहता है कि टोटल 4 लोग हैं, जिस पर अब मोनिजी यहाँ पे गार्डियन सेट के तीनों जनरल्स के साथ अफेयर होता है और अफेयर होते हुए कहता है कि लो तुम्हारे तीनों जनरल्स तो निपट गए। तब ये देखकर मिजून अब बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि इम्पॉसिबल, आखिर ये ड्रैगन का बच्चा हमारे तीनों जनरल्स को डिफीट कैसे कर सकता है, जिस पर ताइशिंग भी कहता है खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। तब इन लोगों के साथ साथ अब इधर के लोग भी बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि अब मोनिजी के पास तो लगभग अनबीटेबल हो चुकी है, इसने अकेले इन तीनों जनरल्स को डिफीट कर दिया। और अब मोनिजी रोली के फाइट को देखते हुए कहता है कि आखिर ये कौन लड़की है जो अकेले ही फाइट किए जा रही है। तब ये ब्लैक कार्व कहता है कि मोनिजी ये लड़की तब से हमारे नाक में दम करके रखी है, इसी की वजह से एक लड़का चैंग फेंग और लीतों को बचाने के लिए चला गया, जिस पर मोनिजी कहता है कि उन दोनों का खेल खत्म है, उन्हें मेरे पॉइजन से कोई भी नहीं बचा सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग इस खेल को जल्दी से खत्म करो, मैं यहाँ पे अब और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तब इतना सुनते ही रोली अपने एक अटैक के साथ इस आदमी को इंजर्ड कर देती है, जिसे देखकर मोनिजी कहता है कि आखिर हमारी टीम में कितने यूजलेस भरे हुए हैं, बताओ कि लड़की को भी डिफीट नहीं कर सकते, घोस्ट बियर जाओ उस लड़की का खेल खत्म कर दो। तब ये आदमी कहता है कि ये तो रूल के खिलाफ है, मगर तुमने कहा तो मुझे करना ही होगा। और ये कह गया मिस्टर बियर अब सीधे अपनी कुल्हाड़ी के साथ रोली की ओर बढ़ जाता है। तब इसे देखकर रोली अब थोड़ा घबरा जाती है, जिस पर ये आदमी अब दोबारा से रेडी होती हुई कहता है कि लड़की अब तो तुम गई। तब रोली कहती है कि कोशिश कर लो, और इतना कहते ही रोली यहाँ पे अपने शॉर्ट पावर्स को रिलीज कर देती है, जिसके इम्पैक्ट से ये दोनों ही पीछे हट जाते हैं। तब पीछे की ओर हटते हुए मिस्टर बियर कहता है कि वाह क्या पावर है, इसे तो अब हर हाल में मैं ही डिफीट करूंगा। जिस पर मिजून कहते सब लोग रेडी हो जाओ, रोली को एक खरोच तक भी नहीं आनी चाहिए। और इतना कि मिजून रोली की ओर आ रहे अटैक को डॉज कर देती है। तब रोली इन सबसे कहती कि आप लोग पीछे ही रहिए, मैं इसे संभाल लूंगी। जिस पर यह आदमी भी हंसते हुए कहता है कि बहुत खूब, हम लोग भी तो यही कह रहे थे। तब रोली अब अपने क्लैन की एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करने लगती है, जिसे देखते ही मोनिजी अब बहुत ही शौक होती हुई कहता है कि ये तो लेजेंडरी स्वॉर्ड है, इसका मतलब ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पे एवोल्यूशन एंट्री मारते हुए कहता है कि रोली रुक जाओ, तुम्हें इन बेशर्मों से बहुत ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है हो। तब इन्हें देखकर ये लोग अब बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये दोनों ड्रैगन पॉइजन से इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गए, क्योंकि मोनिजी तो कह रहा था कि इस पॉइजन के इलाज सिर्फ सुप्रीम लेवल के कल्टीवेटर ही कर सकते हैं। जिस पर मोनिजी कहता है कि आखिर तुम लोग इतने ज्यादा पैनिक क्यों हो रहे हो, क्या अगर ये दोनों मेरे पॉइजन से बच गए, इन्होंने जरूर किसी ट्रिक का यूज किया होगा। लेकिन सच बताओ तो ये मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग इतने कम समय में मेरे ड्रैगन पॉइजन का एंटीडोट ढूंढ लेंगे, सच में ये अप्रिशिएट करने वाली बात तो है। तब सीने फेंगा फॉर्म में आते हुए कहते हैं कि मोनिजी ज्यादा मत सोचो, ये तुम्हारी सोच के भी बियॉन्ड है, और थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मेरी पावर्स इंप्रूव हो गई। जिस पर अब सीने फेंक के पावर्स को देखते ब्लैक कार्वा के पसीने छूट जाते हैं, और ये थोड़ा डरते हुए कहता है कि इसने तो ब्रेक थ्रू कर लिया। तब ये देखकर मोनिजी अब अपने मन में कहता है कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि आखिर क्यों गार्डियन सेक्टर डीन हमेशा इसे टॉप में रखता है। और अब यही सोचते हुए मोनिजी ब्लैक कार्वा से कहता है कि पोर्टल को रेडी रखना। तब ब्लैक कार्वा भी यस कहता है, जिस पर मोनिजी अब सीने फेंक से कहता है कि क्या तुम वाकई मुझसे फाइट करना चाहते हो। तब सीने फेंक कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो फिर तुम मेरे पैर पकड़ लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जिस पर मोनिजी अब अपनी पावर से इन तीनों जनरल्स को अपेयर करते हुए कहता है कि ये बताओ क्या तुम्हें अभी मुझसे फाइट करनी है, अगर तुम में से कोई भी अपनी जगह से हिले तो फिर मैं इन तीनों को दुनिया से हिला दूंगा। तब तीनों जनरल्स की ये हालत देखे सीने फेंक कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, ये अकेले इन तीनों सीनियर्स को डिफीट कैसे कर सकता है। जिस पर लूशन कहता है कि सीने फेंक टेंशन मत लीजिए, इसका भी एक आदमी हमारे पास है। तब मोनिजी हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे किसी की परवाह है। जिस पर लूशन कहता है कि एग्जैक्टली मुझे भी तो तुमसे यही उम्मीद थे, तुम तो बस इन लोगों को यूज कर रहे हो, अगर ये मारे भी जाए तो तुम्हें भला क्या ही फर्क पड़ेगा। तब लूशन की बात सुन के ये लोग भी अब एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं, जिस पर मोनिजी अब बहुत ही गुस्से में कहता है कि ये लड़का तो मेरे सामने स्मार्ट बनने का ट्राई कर रहा है। और फिर मोनिजी बहुत ही गौर से लूशन को देखते हुए कहता है कि रुको, मैं इसे पहचानता हूँ, ये तो वही लड़का है जिसने उस ओल्ड मैन को खत्म किया था। आखिर इतने कम समय में ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया।
जिस पर अब इतना सोचते ही मोनिजी तुरंत लूशियन की ओर बढ़ जाता है और एक अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि इस बार तुम मेरे हाथों से जिंदा बच के नहीं जा पाओगे। तब इसके इस अटैक से तो लूशियन बहुत ही आराम से बच जाता है, जिस पर मोनिजी अब हंसते हुए कहता है कि बच्चे इससे बच के दिखाओ, मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम इसे कैसे डॉज करते हो। तब इतना कहते ही मोनिजी अपने इस पावरफुल अटैक को अब सीधे लूशियन की ओर भेज देता है, लेकिन इससे पहले कि अटैक लूशियन के पास पहुंच पाता एक दूसरा अटैक आके इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस पर अब सिनेफेंग कहता है कि मोनिजी क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे होते हुए किसी और से फाइट कर सकते हो? तुम्हें खत्म करने के लिए बॉन्टी को मैंने एक्सेप्ट किया था, इसीलिए अब आ जाओ इस फाइट को एंड करते हैं। और इतना कहते सिनेफेंग अब सीधे मोनिजी के ऊपर अपने अटैक को बरसा देते हैं, जिसका नाम गॉड ऑफ वार गोल्डन फ्लावर था। तब इस अटैक से बचने के लिए मोनिजी भी अब अपने स्काई ड्रैगन का यूज करता है, जिसकी वजह से एक ड्रैगन अब मोनिजी के चारों ओर आके उसे इन सारे अटैकों से बचा लेता है। इतना ही नहीं, अपने रोर से सिनेफेंग के अटैक को डिस्ट्रॉय भी कर देता है, जिसके बाद ये दोनों ही दो दो कदम पीछे हट जाते हैं। तब इधर लूशियन और रोल भी सीधे मैदान में कूद जाते हैं, मगर ये लोग इन जनरल्स को आगे करते हुए कहते हैं कि बच्चों रुक जाओ, हमें नहीं लगता कि तुम लोगों को हमारी तरफ आना चाहिए। तब ये देखकर लूशियन अब रुकते हुए कहता है कि मोनिजी अगर तुम्हें दम है तो हमसे फेयर फाइट करके दिखाओ, ये कायरो की तरह ब्लैकमेल करना बंद करो। जिस पर मोनिजी कहता है कि वो तो तुम लोगों को फेयर फाइट चाहिए, ठीक है मैं तुम सबको एक फेयर फाइट करने का मौका देता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं, तुम सारे के सारे अपनी टीम के साथ जिन्वा सिटी में पहुँच जाना, वहीं पे मैं तुम लोगों का वेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे तुम लोगों से फाइट करने का मुझे कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा। जिन्वा सिटी के एकदम बीचों बीच में जहाँ से हमें सारे लोग देख पाएंगे, वहीं पे मैं सबके सामने गार्डियन सेट के टॉप 10 डिसाइबल्स को खत्म करूंगा, जिसके बाद चारों तरफ मेरे ड्रैगन डीमन पैलेस की ही चर्चा होगी और गार्डियन सेट सारे मेजर सेटों के सामने अपना मुंह छिपाता फिरेगा। लोगों को अब ड्रैगन डीमन पैलेस की असली पावर फील होगी। तब मोनिशी ने कहता है ब्लैक कारो अपने स्पेल को एक्टिव कर लेता है, जिसे देखते ही लूशियन कहता है कि उन्हें ये लोग तो टेलीपोर्ट हो रहे हैं। तब वाकई में यहाँ पे भी बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल स्पेल क्रिएट हो जाता है, जिस पर मोनिशी कहता है कि सिटी में पहुंचने के लिए तुम लोगों के पास 1 घंटा है। तब लूशियन अब बिना कुछ सोचे सीधे इस स्पेल में अपने गड्ढे को बरसा देता है, मगर ये लोग तो यहाँ से टेलीपोर्ट हो चुके थे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।